नमस्कार साथियों, अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में हैं और जन स्वराज के तरफ से 11 अप्रैल को एक बिहार बदलाव रैली का आगाज़ किया गया है और उसमें लिखा गया है कि फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा। और हमारे साथ जन स्वराज के नेता हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर कहना क्या चाहते हैं कि फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा। हमारे नेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने यहाँ छात्रों के हित में आंदोलन शुरू किया, यहाँ पे अनशन किया और आप जानते हैं कि किस अवस्था में उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो उन्होंने अपनी जान पर खेल करके छात्रों की लड़ाई लड़ी, लेकिन पुलिस ने उन पर एफआईआर किया, उनको गिरफ्तार किया। और जो बीपीएससी में 20वें जो 17वीं संयुक्त परीक्षा जो है, जो बिहार में एक रिटायर्ड ऑफिसर जो गुजरात का रहने वाला है परमार रवि भाई मनु, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप है बिहार दलित विकास मिशन में, परमार रवि भाई मनु जिसने लोक सेवा आयोग में पदों को बेचने का काम किया, हमारे नेता ने लड़ने का काम किया, छात्रों के हित में कहा और ये कहा कि छात्रों के हित में आंदोलन फैसला गांधी मैदान में ही होगा। उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में जहां 1974 ईस्वी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने शंखनाद किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, और इंदिरा गांधी की सत्ता, कांग्रेस की सत्ता 77 में कबड़ गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, प्रशांत किशोर बोले थे कि जब तक बीपीएससी छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने अनशन तोड़ दिया, न्याय नहीं मिला। आप जानते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर बिहार के शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, समाज के सभी तबका के लोगों ने हॉस्पिटल में जा कर के उन पर दबाव बनाया। यहाँ तक के बिहार के जो अभी वर्तमान में महामहिम हैं जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने भी हमारे डेलीगेशन जो हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनसे मिलने गया था, उसको कहा कि मेरी भावना से आप प्रशांत जी को अवगत करा दें कि वो अनशन तोड़ दें। तो महामहिम जो राज्यपाल हैं उनका भी आग्रह था, बिहार के हाई कोर्ट के बहुत सारे अधिवक्ताओं का, बिहार के शिक्षाविदों का, पढ़े लिखे लोगों का, यहाँ तक कि दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग आए देश के। जब वो मैं उस पीरियड में कुछ दिनों के लिए बंगलौर में था तो वहाँ के सारे अखबार के फर्स्ट पेज पर प्रशांत जी के आंदोलन की चर्चा थी। चर्चा तो थी, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि कहीं ना कहीं छात्रों को न्याय तो नहीं मिला ना। न्याय नहीं, ये तो मामला सब जुडिस हो गया, मामला कोर्ट में गया और मामला न्यायालय का है। फिर हम लोग और आगे भी बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर पर आरोप लगता है कि प्रशांत किशोर जो है छात्रों को यूज करके अपना जो है पॉलिटिक्स चमकाने का काम किए। भाई छात्रों के लिए लड़ना यूज करना है, पदों को बेचा जा रहा है, एसडीओ और डीएसपी के पदों को बेचा जा रहा है, बीडीओ और सीओ के पदों को बेचा जा रहा है। उसकी आवाज़ अगर श्री प्रशांत किशोर जी बने तो छात्रों के आंदोलन को ये किया गया भ्रष्ट। ये परमार रवि भाई ने जो गुजराती अफसर ने दुकान खोल दिया है लोक सेवा आयोग में, हमारे जो जीनियस बच्चे हैं उनका गला काट करके पदों को जो बेचा जा रहा है। एनडीए के ऐसे भी नेता हैं जिनके एक घरों में 2-2 पदों को दिया गया है। तो इसके खिलाफ अगर श्री प्रशांत जी किशोर जी ने छात्रों की लड़ाई की लड़ी तो गुनाह किया क्या? आरोप ये भी लगता है कि प्रशांत किशोर अपने आप को कहते हैं कि इस देश के बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर जब पार्टी का गठन हुआ तो लोगों से पूछे कि क्या चारों सीटों को जिता दिया जाए। लोग बोले हाँ जिता दीजिए, बोले ठीक है इसको हम जिता देंगे। दावा किया प्रशांत किशोर कि हम जीत रहे हैं चारों। लेकिन देश के इतने बड़े जाने माने जो रणनीतिकार हैं कहीं ना कहीं चारों हार गए, ऐसा क्यों? राजनीति में क्या कहा है कि चारों पद हम हार रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं राजनीति में क्या कहा जाता है कि हम हार रहे हैं। लेकिन एक बात जानना होगा कि चुनाव नवंबर 2024 में हुआ और 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी का गठन हुआ, सृजन हुआ जन स्वराज का। जो पार्टी 30-40 दिन की पार्टी है उसको बिहार में 10% आया पूरा चारों सीट पर वोट। और यहाँ पे हमको इमामगंज डुमरिया में जो इमामगंज की सीट है वहाँ हमको 37,000 वोट आए, यहाँ पे हमको 17,000 वोट आए। नहीं, ये सवाल इसलिए आपसे पूछे हैं क्योंकि प्रशांत आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एक बातों का हिंदुस्तान में वैल्यू होता है। जब कुछ भी बोलते हैं तो उस तरह के व्यक्ति जब कोई स्टेटमेंट देते हैं और जब वो नहीं पूछता है तो सवाल उठता है। देखिए आपको मैं बता दूं कि हमारे नेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने 2 अप्रैल 2022 से चंपारण के भितरवा आश्रम से आंदोलन शुरू किया था और लगभग 5500 राजस्व गांव और टोलों का उन्होंने भ्रमण किया। 18 ज़िलों के गांव टोले में वो गए तो उधर पे हमारा एक संगठनात्मक क्षमता हमारी बढ़ी।
हर गांव टोले में हमारा संगठन बना, लेकिन गंगा के इस पार के ज़िलों में एक भी ज़िले में उनकी पदयात्रा नहीं हुई और उनका कार्यक्रम नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक संगठन समस्या थी कि एक हमारे पास पंचायत स्तर की कमेटी नहीं थी, प्रखंड स्तर की कमेटी नहीं थी। प्रशांत किशोर जी ये भी बोले थे कि जब तक जो है पूरे बिहार में पदयात्रा नहीं होगी तब तक पार्टी का गठन नहीं होगा। आप पूरे बिहार में पदयात्रा नहीं किए, पार्टी का गठन कर दिए। देखिए 2 अक्टूबर तक हमारे पास 1 करोड़ संस्थापक सदस्य हो गए थे। पदयात्रा हुआ था जी, पूरे बिहार पदयात्रा हो गया। नहीं सुनिए ना, 2 अक्टूबर 2024 तक पूरे बिहार में लगभग 1 करोड़ के आसपास हमारे संस्थापक सदस्य हो गए थे, जिनका गांव से हर जगह से जो भी आते थे, मीटिंग होती थी रोजाना। सबका कहना था दल का रूप लिए, दल रहेगा तो संगठन बनेगा तो हम काम करेंगे। तो लोगों के दबाव में पार्टी की घोषणा हुई है, लोगों ने कहा तब ये जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ। प्रशांत जी तो ये भी कहे थे कि जिस भी जो प्रत्याशी को हम चुनेंगे अपने मन से नहीं चुनेंगे, जो हमारे संस्थापक सदस्य होंगे उन सभी का राय लिया जाएगा। वो लोग जिसको चुनेंगे उसी को हम लोग कैंडिडेट मानेंगे। तो कहीं ना कहीं जहाँ का पदयात्रा नहीं हुआ और वहाँ पे शायद कोई भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ सार्वजनिक तौर पे कि पूछा गया संस्थापक सदस्य बताइए कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है। तो प्रशांत किशोर जी प्रशांत किशोर जी जो बात बोल रहे हैं कहीं ना कहीं से मुकर रहे हैं। अब इस बात को मानते हैं? आपकी पत्रकारिता पर हम कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहते हैं, आप नौजवान आदमी हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि बेलागंज में अब मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया गया। वहाँ जनसभा में प्रशांत जी ने जितने लोग आए थे उनसे पूछा, उसके कहने पर उनको बनाया। इमामगंज डुमरिया में जितेंद्र पासवान हमारे उम्मीदवार थे, वहाँ प्रशांत जी ने जाके जनसभा करके लोगों को बनाया। कोई प्रशांत जी ने अपनी बात को वहाँ नहीं थोका कि जितेंद्र पासवान हमारे उम्मीदवार होंगे। नहीं, बात यहाँ हो रही है संस्थापक सदस्य की, और संस्थापक सदस्य जो 5, 10, 50, 100 लोग आए थे सिर्फ वही नहीं थे, पूरे विधानसभा में संस्थापक सदस्य बनाए गए थे जन स्वराज की तरफ से। तो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों से राय नहीं लिया गया। सब लोगों क्या मत देखिए, कोई भी आपकी हमारी रैली भी आज हो रही है तो क्या मेरे 1 करोड़ लोग आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप समझिए कि कोई किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी प्रखंड में, पंचायत में जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, जो हमारी बैठक होगी उसमें 100% तो लोग नहीं आएंगे। जो उपलब्ध लोग हैं, जो उपस्थित लोग हैं। सर्वे की बात करते प्रशांत की, सर्वे कराएंगे तो सर्वे नहीं हुआ ना। सर्वे हुआ, सर्वे की भी रिपोर्ट। पार्टी जो नेता जो थे वो लोग अपना लोग लेके आए, 10-20 लोग लेकर के आए, उनसे हाथ उठाकर पूछ लिया गया। नहीं, आपको नहीं मालूम है कि हर जगह जिस तरह बेला में जन समारोह में घोषणा हुई, उसी तरह ही वहाँ पर हम डॉक्टर जितेंद्र पासवान हमारे उम्मीदवार थे इमामगंज में, उस तरह वहाँ भी सभा हुई है। हर जगह बिना लोगों के मशवरे के, आम जनता के, ये हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों से पूछा गया था, विधानसभा के जो संस्थापक सदस्य उनसे पूछ करके जो है प्रत्याशी उतारा गया था? बिल्कुल, उनकी सहमति ली गई है, सबकी सहमति ली गई है। तो दोस्तों आप देखें, हर एक सवाल का जवाब इन्होंने दिया। आप एक बार अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम सैयद मसीहुद्दीन है, मैं जन स्वराज पार्टी का प्रवक्ता हूँ। चलिए आप देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।